Hello students, welcome to RIMS Academy. In this video we will discuss definite integration. Okay, so इसमें हमारा जो फर्स्ट नंबर आता है, ठीक है, if अगर हमारा कोई इंटीग्रेशन दिया है एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी, ठीक है, देन इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, इज डेफिनेट इंटीग्रेशन. ओके, तो अगर हमारा कोई एफ एक्स डी एक्स कोई इंटीग्रेशन दिया है जी एक्स, ठीक है, तो इसमें जो हमारी लिमिट लग जाती है ए टू बी, ठीक है, तब तो उसके पश्चात जो हमारा जो इंटीग्रेशन बनता है ये क्या कहलाता है, हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन. ठीक है, जैसे कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है जी एक्स प्लस सी. ओके, सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं ए टू बी, ठीक है, ए टू बी. ओके, सो ये हमारी क्या है, अपर लिमिट, ये क्या है, लोअर लिमिट. ठीक है, तो ये क्या है, हमारी अपर लिमिट, ये क्या है, लोअर लिमिट. ओके, सो यहां से, सो इसका जो इसमें जो लगाते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ओके, सो जी ऑफ बी प्लस सी, ठीक है, माइनस जी ऑफ ए प्लस सी, ठीक है, ये ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, यहां से आ जाएगा इज इक्वल टू जी ऑफ बी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस जी ऑफ ए. ठीक है, तो हमारा ये क्या आ गया, इंटीग्रल का फॉर्मूला, यानी इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए. ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इंटीग्रल का फॉर्मूला. ठीक है, अब हियर नोट, जैसे कि नोट, ये जो हमारा हम लोग इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर हमारा सी नहीं है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी वी कैन से ओनली, ओके, नॉट नोट हियर. ओके, सो नो सी, नो सी, hence integration is definite. Okay, integration is definite. Okay, now our second point is geometrical meaning. Okay, so we will discuss on the next slide. So geometrical meaning, geometrical meaning of definite integral. Okay, so geometrical meaning of definite integral. ठीक है, suppose एक्स वाई एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज अ ओके, चलो बना लेते हैं. सो ठीक है, इसको और भी इधर कर लेते हैं नाउ. ओके,
सो ये हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन का कर्व है, ठीक है, एंड दिस इज ए एंड दिस इज अवर बी, ओके, सो दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। नाउ वी फाइंड इंटीग्रेशन, now we find integral a to b fx dx, okay. So suppose area of this is 2, okay, here 5, इस वाले रीजन का एरिया 5 है, ठीक है, इस वाले रीजन का एरिया 3 है, ठीक है, इस वाले रीजन का एरिया 2 है, ठीक है, सपोज इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से जो यहां तक का हमारा जो सम होगा वो क्या कहलाएगा, इसका इंटीग्रल, ठीक है, यानी जो सम ऑफ एरिया इज कॉल्ड इंटीग्रल, ठीक है, यानी कि इस एरिया का जब हम सम कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इंटीग्रल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, ये जो एक्स एक्सिस के नीचे है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। जैसे कि हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल में इसको ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से ऐड करते हैं, ठीक है, एल्जेब्रिक सम, ठीक है। आ, जो डी आई है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, एल्जेब्रिक सम, ठीक है, यानी जो डी आई रिप्रेजेंट्स एल्जेब्रिक सम, ओके। सो डी आई रिप्रेजेंट्स एल्जेब्रिक सम, तो इसको हम लोग सम करेंगे तो कितना आएगा, -2 + 5 -3 + 2, ठीक है, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 to 5, तो ये 5 5 कैंसिल, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, इस बाउंडेड रीजन ए टू बी में, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है, ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल। सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, ओके, we have a question. Question is our first question है इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x dx, ओके। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का क्या होता है, sin x, ओके। सो इसका हो जाएगा sin x, और लिमिट क्या है हमारी 0 से π/2, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, sin π/2 माइनस साइन 0, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन π/2 की वैल्यू 1 -0, यहां से क्या आ जाएगा 1, ठीक है। एंड सपोज आवर सेकेंड क्वेश्चन इज 0 to π/2 साइन एक्स dx, ओके। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x, ठीक है, इसकी लिमिट क्या होगी 0 से π/2, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी माइनस को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस कॉच π/2 माइनस कॉच 0, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉच π/2 की वैल्यू 0, एंड यहां से कॉच 0 की वैल्यू इज इक्वल टू -0 -1, ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा 1। यानी कि यहां पर हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो cos x है और जो sin x है, दोनों का जो एरिया आया वो क्या आया, 1 आया, यानी दोनों का एरिया क्या आया, सेम आया। जैसे कि cos x का ग्राफ है ये 0 से π/2, ठीक है, एंड दिस इज अवर sin x 0 से π/2, ठीक है, दिस इज π/2 एंड दिस इज π/2, ठीक है। जो इसका एरिया आया वो क्या आया 1, इसका एरिया आया वो क्या आया 1, यानी कि दोनों का एरिया क्या आया, सेम आया, ठीक है। सो हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। वी हैव इंटीग्रेशन 0 to 5π/2, ओके, sin x dx, ठीक है। सो इसका इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, बाय ग्राफ, ठीक है। दिस इज ग्राफ ऑफ sin x, ओके,
सो actually this is pi by 2, this is next pi by 2, and this is next pi by 2. Okay. So in the last slide, we already find sin x 0 to pi by 2 what is 1. Okay. So इसका एरिया क्या आएगा 1, इसका एरिया क्या आएगा 1 1 1 1 एंड 1. ठीक है, तो यानी टोटल एरिया क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, केवल 0 से 5 पाई बाई 2, यानी ये हमारा 5 पाई बाई 2 होगा, 5 पाई बाई 2, यानी इसको हम लोग नहीं लेंगे. ठीक है, इसको नहीं लेंगे, तो केवल ये वाला रीजन आएगा, ये वाला. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 1. ठीक है, एंड नेक्स्ट है 0 टू पाई बाई 2 मॉड साइन एक्स. सो मॉड साइन एक्स डी एक्स. ठीक है, तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनता है ये क्या है, मॉड साइन एक्स. ओके, सो दिस इज अवर पाई बाई 2. सो इसका एरिया 1 1, सो दिस इज 1 1, 3 पाई बाई 2, एंड दिस इज 5 पाई बाई 2. ठीक है, 5 पाई बाई 2, ये क्या है 3 पाई बाई 2 1. ठीक है, हमको इसका एरिया फाइंड करना था इतने का, एंड ये बस. ठीक है, तो इसको सबको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n, यानी 5 टाइम्स, यानी इसका एरिया क्या आ जाएगा 5 यूनिट, जो भी आएगा 5 यूनिट. ओके, सो इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स. ठीक है, सपोज होल मॉड, वी टेकिंग होल मॉड, सो इसका एरिया क्या आएगा होल मॉड, यानी कि ये जो फंक्शन है इसका मॉड, यानी ये जो आंसर आया इसका मॉड करेंगे. ठीक है, तो मतलब यानी इंटीग्रेशन करने के बाद में मॉड लिया गया है. ठीक है, यानी इंटीग्रेशन इसका करने पे क्या आया 1, सो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1, एंड मॉड 1 क्या होता है 1, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी 1. ठीक है, सो यहां से हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, सो यहां से आया a टू b एफ एक्स dx less or equal to mod of integration a to b fx dx less or integration a to b mod fx dx. ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, इक्वलिटी आ गई. ठीक है, ये क्या आ गई, इनइक्वलिटी आ गई. ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, यानी कि जो फंक्शन है, फंक्शन का मॉड हमेशा छोटा होता है. ठीक है, फंक्शन के मॉड से हमेशा फंक्शन का इंटीग्रेशन छोटा होता है. ठीक है, एंड अगर होल फंक्शन कर देते हैं वो हमेशा क्या करता है, लाई करेगा. जैसे कि आप खुद ही यहाँ पर देख लीजिए साइन एक्स है. ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है 1, अब मॉड साइन एक्स कर दिया, यानी पूरा एरिया कैसा हो गया पॉजिटिव, यानी सबसे बड़ा रहेगा. ठीक है, और अगर ये यहाँ पर सपोज ये -1 भी आ जाता तो ये यहाँ पे +1 हो जाता. ठीक है, केवल इतना डिफरेंस आता. ठीक है, यानी कि ये क्या रहता, इससे हमेशा क्या रहेगा, ये ज्यादा रहेगा. ठीक है, यानी कि ये वाला सबसे छोटा, उसके बाद ये, और उसके बाद ये. ठीक है, ये वही लिखा हुआ है. ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे. नेक्स्ट स्लाइड पे पॉइंट नंबर 3 देखेंगे. सॉरी, पॉइंट नंबर 3. ठीक है, सो पॉइंट नंबर 3, we can integrate a to b fx dx only when fx is defined. ओके, fx is defined. ठीक है, जब हमारा ये fx डिफाइंड होगा तभी हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इन क्लोज ब्रैकेट 0 टू, इन x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 टू सॉरी a टू b. ठीक है, जो हमारा x है वो किस में लाई करेगा, क्लोज ए बी में. ठीक है, यानी कि जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन है, एग्जाम्पल है. ठीक है, एग्जाम्पल में लेंगे इंटीग्रल
पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4, ठीक है, 10x dx। ओके, सो यहां से क्या आ जाएगा, ये क्या होगा, इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 10x dx से ग्राफ 10x 10x नॉट डिफाइंड है कहां पर, 5/2 पर, ठीक है। 10x का ग्राफ क्या होता है, इस तरीके से बनता है, ठीक है, यानी ये 5/2 पे कहां पे चला जाता है, इस तरीके से बनेगा, सॉरी, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या होता है, पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 पे माइनस इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट इस तरीके से आएगा, यानी पाई बाई 2 पे क्या है, अनडिफाइंड है, ठीक है, यानी कि इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, यानी ये फंक्शन कैसा है, डिफाइंड ही नहीं है, यानी इसका इसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इन लेटर वी विल डिस्कस द इंटीग्रेशन ऑफ दिस बाय ब्रेक, ठीक है। सो दैट्स द अदर केस। सपोज नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लेंगे, फोर्थ एंड लास्ट, ठीक है। इफ इंटीग्रेशन a to b fx dx is equal to 0, then in open ab there exist at least one root of fx, वन रूट ऑफ fx, ठीक है, यानी कि एक रूट एग्जिस्ट करेगा ऑफ fx का, ये एक्चुअली रोल्स थ्योरम का सब केस इसको कह सकते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे एओडी में, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, ठीक है। सपोज हम लोग ड्रा करेंगे, दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज कर्व ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, सो दिस इज एफ एक्स, ओके, सो दिस इज पॉजिटिव एरिया and this is negative area, actually area never be positive, sorry, negative, but we can take here, okay। So अभी अगर इसका हम लोग सपोज करते हैं इसका एरिया एंड इसका एरिया सेम है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा, ठीक है, ये हम लोग साफ साफ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू नेगेटिव एरिया, ठीक है, विच इज पॉसिबल व्हेन ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस, एटलीस्ट विच इज पॉसिबल व्हेन ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एटलीस्ट वन पॉइंट, ठीक है, ओनली वन टाइम्स, ठीक है, बट नोट, हियर वी हैव अ नोट, suppose this result is I will show the example, this and this, okay, सपोज इसका एरिया 3 है, इसका एरिया भी 3 है, ठीक है, यानी इसका एरिया क्या होगा, -3, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, लेकिन लेकिन यहां पर कोई कोई एक भी रूट लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्सेस को ये तो कट ही नहीं किया, ठीक है, एक्सेस को कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन लेकिन आंसर क्या आ रहा है, 0, यानी कि इसके लिए एक और कंडीशन क्या होनी चाहिए, एफ एक्स क्या होना चाहिए, ए से बी में, ये ए टू बी में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, यानी कि ये अगर कॉन्टिन्यूस होगा तभी हमारा क्या आएगा, एक रूट लाई करेगा, यानी कि इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन आ गई कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस
in open AB, then above result is possible. Above result is possible. ओके, तभी ये रिजल्ट हमारा क्या होगा, पॉसिबल होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इफ 2a plus 3b plus c plus 6c is equal to 0, then prove that ax square plus bx plus c is equal to 0 has a root in open AB, in open 0 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, यानी कि ये क्या कह रहा है, इसके पास एक रूट होगा, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, यानी कि यानी कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज अ रूट in 0 open 0 1, then it implies that integral 0 to 1 ax square plus bx plus c dx is equal to 0। यानी कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, अगर एक रूट इंप्लाई कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम द लास्ट रिजल्ट। ठीक है, तो इस यहां से क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ए एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स। ठीक है, इसकी लिमिट क्या होगी, 0 to 1। ठीक है, यहां से ये आ जाएगा, अब इसकी लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आएगा, a/3 प्लस b/2 प्लस सी। ठीक है, ये क्या आ जाएगी इसकी लिमिट पुट करने पर आंसर। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 2a प्लस 3b प्लस 6c अपॉन अपॉन 6। ठीक है, अपॉन 6। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू हमको दी गई है, क्या है, 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 6 यानी 0। यानी कि इसको हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या आया, 0 आया। ठीक है, एंड अब हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि फंक्शन है जो हमारा, ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, सो एंड वी नो बाय द रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एज फंक्शन is continuous in 0 1। ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा 0 1 बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, एक्चुअली पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एंड इंटीग्रल 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो in 0 to 1 there exists at least one root। ठीक है, तो यानी एक रूट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया 0 to 1 में। ठीक है, सपोज इसी में हमारा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल 0 to 1 e to the power x square x minus alpha dx is equal to 0, then सो फर्स्ट ऑप्शन है अल्फा ग्रेटर देन 0, सेकेंड ऑप्शन है अल्फा लेस देन 1, थर्ड ऑप्शन है अल्फा ग्रेटर देन 1 एंड डी ऑप्शन है 0 लेस देन अल्फा लेस देन 1। ठीक है, ये हमारा क्या ऑप्शन है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन। ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करके वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे बाय द दिस result। okay, so given क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 to 1 e to the power x square x minus alpha dx is equal to 0। यानी कि इससे क्या इंप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू निगेटिव एरिया। ठीक है, तभी तो 0 आया होगा ना इसका इंटीग्रेशन, है ना। यानी कि अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करें,
ठीक है। सपोज इस ये हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव एरिया एंड नेगेटिव एरिया, यानी कैसा भी ग्राफ बनेगा 0 से 1 में, मान लेते हैं कि ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। मुझे नहीं पता कैसा होगा, लेकिन सपोज हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, 0, एंड ये क्या है, 1, ठीक है। यानी कि ये पॉजिटिव एरिया है हमारा, और ये क्या है, नेगेटिव एरिया, ठीक है। ये क्या, पॉजिटिव एरिया एंड नेगेटिव एरिया, यानी कि ये अल्फा होगा, यहाँ पर क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है। यानी कि अल्फा अल्फा कैसा होगा, ये क्या होगा, x इक्वल टू अल्फा, यानी कि x इक्वल टू अल्फा पे y कैसा होगा, 0 होगा। y इक्वल टू 0 आएगा, यानी y क्या होता है हमारा, fx। सो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, fx इक्वल टू 0, यानी और हमारा fx क्या दिया है, fx दिया है e टू द पावर x स्क्वायर x माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, ठीक है। यानी कि यहां से क्या आएगा, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमेशा कैसा है, ये क्वांटिटी हमेशा कैसी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। क्योंकि e टू द पावर एक्स स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यानी कि इसको 0 होने के लिए ये इसको 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू अल्फा, ठीक है। x इक्वल टू अल्फा आ गया, यानी कि x इक्वल टू जो अल्फा आया वो किसके बीच में लाई किया, 0 to 1 के बीच में, यानी हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।